मध्य प्रदेश को नया चीफ सेक्रेटरी मिल गया है। मध्य प्रदेश कैडर के आईएएस अफसर 1991 बैच के आईएएस अशोक बड़वाल को मध्य प्रदेश का नया चीफ सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है। अशोक बड़वाल मध्य प्रदेश के 35वें चीफ सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किए गए हैं, लेकिन तत्कालीन शिवराज सरकार और तत्कालीन कमलनाथ सरकार के समय सीएमओ में प्रमुख सचिव रहने वाले अशोक बड़वाल और केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के दौरान कमलनाथ के प्राइवेट सेक्रेटरी रहने वाले अशोक बड़वाल पर आखिर सरकार ने भरोसा क्यों जताया है। जब मध्य प्रदेश में अब चुनाव का काउंटडाउन शुरू होने वाला है और जनवरी 2027 में अशोक बड़वाल का रिटायरमेंट है, उससे पहले सरकार का अशोक बड़वाल पर भरोसा जताने के पीछे की वजह क्या है। आखिर क्यों मध्य प्रदेश कैडर के सीनियर आईएएस 1990 बैच के राजेश राजोरा को सुपरसीड करते हुए अशोक बड़वाल की नियुक्ति की गई है। आखिर इसके पीछे सरकार की कौन सी रणनीति है और क्या वाकई में मध्य प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी की जिम्मेदारी संभालने के बाद अशोक बड़वाल के सामने चुनौतियां बढ़ जाएंगी। आखिर क्या उपलब्धि रही अशोक बड़वाल की, क्या उनकी प्रोफाइल रही और वो कौन से विवाद रहे जिसको लेकर वो चर्चा में आए, इस पूरी कहानी को जानिए। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मध्य प्रदेश के मौजूदा चीफ सेक्रेटरी अनुराग जैन अब देश के नीति आयोग के सीईओ नियुक्त किए गए हैं और उनकी इस नियुक्ति के बाद मध्य प्रदेश में नए चीफ सेक्रेटरी के नाम का भी ऐलान हो गया। 1991 बैच के आईएएस अधिकारी अशोक बड़वाल को मध्य प्रदेश का 35वां नया चीफ सेक्रेटरी नियुक्त किया गया। आखिर अशोक बड़वाल पर सरकार ने भरोसा क्यों जताया, ये हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आप जान लीजिए कि आखिर अशोक बड़वाल की प्रोफाइल किस तरह की रही है, कौन कौन से महकमे उन्होंने देखे और इस दौरान उनकी कौन सी उपलब्धियां रही और कहां सबसे ज्यादा समय तक जो है अशोक बड़वाल ने महकमा संभाला। सबसे पहले आप जान लीजिए कि आखिर अशोक बड़वाल की प्रोफाइल क्या है। अशोक बड़वाल का जन्म 27 जनवरी 1967 को बिहार में हुआ। 1991 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। मध्य प्रदेश कैडर उनको मिला। माइनिंग इंजीनियरिंग में उन्होंने पढ़ाई की। गुना, शहडोल और देवास के कलेक्टर रहे। कृषि, स्वास्थ्य, वन, पर्यावरण समेत कई महत्वपूर्ण विभाग संभाले। कानून व्यवस्था, भूमि विवाद समाधान, जन सुनवाई, ग्रामीण विकास पर सबसे ज्यादा फोकस रहा। देवास में जल संरक्षण, सामुदायिक भागीदारी बढ़ाने के लिए काम किया। आदिवासी क्षेत्रों में भूमि अधिकार कैंप लगाए। कृषि उत्पादन आयुक्त के तौर पर डिजिटल कृषि, एग्री स्टेक, प्राकृतिक खेती और किसानों के हित को बढ़ावा दिया। ऐप को डीजी रहते हुए पर्यावरण संरक्षण के लिए काम किया। स्वास्थ्य में जिला अस्पतालों के आधुनिकीकरण पर भी जोर दिया। करीब 3.5 दशक का जो अशोक बड़वाल का है प्रशासनिक अनुभव रहा है और इस दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण महकमों की जिम्मेदारी संभाली। सीएमओ दफ्तर में भी उनको कई बार प्रमुख सचिव की जिम्मेदारी मिली। तत्कालीन शिवराज सरकार से लेकर कमलनाथ और मोहन यादव सरकार में भी अशोक बड़वाल कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे और सीएमओ दफ्तर में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां भी संभाली और यही वजह रही कि सीएम के करीबी होने के वजह से, लंबा प्रशासनिक अनुभव होने की वजह से, उनके शांत स्वभाव और प्रशासनिक फैसलों को देखते हुए उनको मध्य प्रदेश में प्रशासनिक मुखिया की कमान सौंपी गई। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है, हम आपको ये बता दें कि एक दिन पहले मध्य प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी अनुराग जैन के नीति आयोग में सीईओ बनाए जाने का आदेश जारी हुआ और इसी को लेकर चीफ सेक्रेटरी अनुराग जैन की तरफ से एक हाई टी पार्टी भी दी गई जिसमें कई अफसर शामिल हुए और उसके बाद अनुराग जैन अपने साथ अशोक बड़वाल को लेकर मुख्यमंत्री निवास पहुंचे और मुख्यमंत्री मोहन यादव से मुलाकात की और इसी के बाद जो है अशोक बड़वाल के चीफ सेक्रेटरी नियुक्त किए जाने का आदेश जारी हो गया। यानी कि मुख्यमंत्री के साथ ही चीफ सेक्रेटरी अनुराग जैन की पसंद भी अशोक बड़वाल थे और इसी का फायदा अशोक बड़वाल को मिलता हुआ नजर आया। अब हम आपको ये भी बता दें कि अशोक बड़वाल कई महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी उन्होंने संभाली। वन और पर्यावरण की जिम्मेदारी
उन्होंने तब देखी जब ये दोनों महत्वपूर्ण विभाग मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के पास थे, और फिलहाल जो है अशोक बड़वाल स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। वो विभाग में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की हैसियत से इन विभागों की कमान संभाले थे, लेकिन अब अशोक बड़वाल पूरे प्रदेश में प्रशासनिक मुखिया के तौर पर जिम्मेदारी संभालेंगे। लेकिन अब आप उस विवाद को भी जान लीजिए जो अशोक बड़वाल के साथ जुड़ा। हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में मूंग खरीदी को लेकर एक दिया गया बयान अशोक बड़वाल का सबसे ज्यादा वायरल हो गया था, जिसके बाद अशोक बड़वाल विपक्ष के निशाने पर आ गए थे। दरअसल मध्य प्रदेश में मूंग खरीदी को लेकर एक बयान जो है अशोक बड़वाल की तरफ से आया था। तब उन्होंने कहा था कि मूंग में जहर होता है और इसको नहीं खरीदा जाएगा, और इसी बयान को लेकर मध्य प्रदेश में खासा बवाल मचा था। लेकिन इसके अलावा अशोक बड़वाल के जो प्रशासनिक फैसले रहे वो सबसे ज़्यादा सुर्खियों में रहे। जो उपलब्धियां रही हैं वो उनके विवादों पर भारी पड़ती हुई नजर आई, और यही वजह रही कि मध्य प्रदेश में अब प्रशासनिक मुखिया की कमान अशोक बड़वाल को सौंपी गई है। हालांकि हम आपको ये भी बता दें कि जनवरी 2027 में अशोक बड़वाल का रिटायरमेंट है, और उसके बाद क्या उनको एक्सटेंशन मिलेगा ये देखने वाली बात होगी। मतलब साफ है कि अगले कुछ महीने अशोक बड़वाल को प्रशासनिक मुखिया के तौर पर अपने आप को साबित करना होगा, और इसी के जरिए अशोक बड़वाल के प्रशासनिक फैसले क्या होते हैं उस पर भी सबकी नजरें होंगी। लेकिन मध्य प्रदेश में चीफ सेक्रेटरी की कमान संभालने वाले अशोक बड़वाल के मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपका क्या सुझाव है? आपके क्या कमेंट्स हैं? हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।